हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर लेजर हमारा नेक्स्ट जो सम आज करने वाले हैं हम, वो भी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। सो आप ध्यान दीजिएगा, मैं रीड कर रही हूँ यहाँ पे ये सम। अजय विजय का 6,000 रुपये से ऋणी है। उसने एक माह विशेष में विभिन्न तिथियों पर विजय को क्रमशः 2,200 रुपये, 1,800 तथा 1,000 रुपये का माल बेचा तथा उससे उसी माह में विभिन्न तिथियों पर क्रमशः 2,000, 1,600 तथा 1,400 रुपये नकद प्राप्त किए। शेष राशि को 5% नकद बट्टे की शर्त पर भुगतान कर हिसाब चुकता कर दिया गया। आप अजय की पुस्तकों में विजय का खाता खोलिए। नाउ इन इंग्लिश, अजय इज अ डेटर ऑफ विजय फॉर ₹6,000. In a month, he sold goods worth ₹2,200, 1,800 and ₹1,000 on different dates to him and collected payment of ₹2,000, ₹1,600 and ₹1,400 in the same period. Remaining amount was paid off in full settlement at 5% discount. Open विजय's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अजय। यहाँ ये सम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ है बिकॉज हमें इंफॉर्मेशन डेट वाइज एंड प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में देने की बजाय एक पूरा पैराग्राफ टाइप दे दिया है और वो भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, हमें स्टार्टिंग में बोला है अजय इज़ अ डेटर ऑफ विजय, यानी अजय विजय का डेटर है तो विजय अजय के लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। ओके, स्टार्टिंग में हमें ऐसा बोला है और लास्ट में हमें बोला है कि वी हैव टू ओपन विजय's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अजय। ओके, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, हमें अजय की बुक्स में विजय का अकाउंट ओपन करना है। अजय विजय का डेटर है तो विजय अजय का क्रेडिटर होगा, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है सो दैट हमें कोई प्रॉब्लम ना हो सम सॉल्व करने में। ओके, अब सिंपल सी चीज़ है, विजय क्रेडिटर है तो उसका जो बैलेंस है 6,000 रुपीज़ वो क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा फिर हमें बोला है डिफरेंट डेट्स पर 3 अमाउंट्स दिए हैं कि गुड्स जो हैं वो सेल किए हैं अजय ने विजय को। ओके, तो हम सेल की पोस्टिंग कर देंगे एंड देन डिफरेंट डेट्स पे अमाउंट कलेक्ट किया है उसकी पोस्टिंग करेंगे। देन हमें बोला है लास्ट में जो भी बैलेंस रिमेनिंग बच रहा है उस बैलेंस को फुल सेटलमेंट कर दिया गया है 5% डिस्काउंट के थ्रू। ओके, तो ये तो है हमारा सम। सॉल्यूशन में मैं आपको और क्लियर करती हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सम। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम अजय की बुक्स में विजय का अकाउंट बना रहे हैं तो हेडिंग डालेंगे हम इन द बुक्स ऑफ अजय विजय's अकाउंट और विजय। डेबिट एंड क्रेडिट साइड सेम एज ऑलवेज, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट एंड क्रेडिट साइड में भी डेट पर्टिकुलर्स JF एंड अमाउंट। नाउ इन दिस दैट अजय इज़ अ डेटर ऑफ विजय, दैट मीन्स विजय इज़ अ क्रेडिटर फॉर अजय, है ना। तो सम सॉल्यूशन में हम हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले विजय का जो अकाउंट है, हमें सब में बोला है कि विजय अजय का क्रेडिटर है फॉर 6,000 रुपीज़, क्रेडिटर है दैट मीन्स क्रेडिटर क्रेडिट होते हैं। तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट के कॉलम में 6,000 रुपीज़। इन दिस सम वी हैव नॉट प्रोवाइडेड डेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, यानी हमें ना तो डेट की इन्फॉर्मेशन है, ना मंथ, ना ही ईयर, तो डेट का कॉलम हमारा ब्लैंक ही जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिकॉर्डेड balance by balance brought down 6,000 rupees. After that in this sum we have informed that he sold goods worth rupees 2,200, 1,800 and 1,000 on different dates to him, यानी क्रेडिट बेसिस पे गुड्स को सेल किया है। ओके, सेल किया दैट मीन्स हमारी एंट्री होती है विजय डेबिट टू सेल्स। विजय के अकाउंट में डेबिट साइड पे डिफरेंट डेट्स बोला है हमें। ओके, सो हम अलग अलग पोस्टिंग करेंगे। फर्स्ट पोस्टिंग टू सेल्स अकाउंट अमाउंट 2,200, सेकेंड पोस्टिंग टू सेल्स अकाउंट 1,800,
अगेन टू सेल्स अकाउंट 1000 रुपीज़. ओके, नो डेट इज़ अवेलेबल, सो डेट का कॉलम ब्लैंक जाएगा. ओके, नेक्स्ट है, उसके बाद हमें बोला है कलेक्टेड पेमेंट ऑफ रुपीज़ 2000, रुपीज़ 1600 एंड रुपीज़ 1400 इन द सेम पीरियड. यानी जैसे जैसे गुड्स सेल किए वैसे वैसे कैश भी रिकवर होता गया, डिफरेंट अमाउंट्स डिफरेंट डेट्स पर. तो फर्स्ट पोस्टिंग क्रेडिट साइड पर. अब देखो यहाँ हमारी जब अजय को कैश रिसीव हो रहा है विजय से, तो वो एंट्री कर रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू विजय. तो विजय के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे हम बाय कैश अकाउंट फर्स्ट 2000 रुपीज़. ठीक है, सेकंड बाय कैश अकाउंट 1600 एंड थर्ड बाय कैश अकाउंट 1400 रुपीज़. ओके, देन एट लास्ट जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है, रिमेनिंग अमाउंट वॉज पेड ऑफ इन फुल सेटलमेंट एट 5% डिस्काउंट. ओके, अब रिमेनिंग जो भी अमाउंट बच रहा है तो उस अमाउंट का पेमेंट कर दिया है, वो भी 5% डिस्काउंट डिडक्ट करके. अब रिमेनिंग अमाउंट कैसे पता चलेगा, हाउ कैन वी फाइंड आउट द रिमेनिंग अमाउंट लगाएंगे. तो वेरी सिंपल थिंग, वी हैव टू टोटल बोथ द साइड्स एंड फाइंड आउट द बैलेंस. एंड ऑब्वियसली देखिए क्रेडिट साइड का बैलेंस ही हमारा ज़्यादा होगा. ओके, यू कैन कैलकुलेट. तो हमारा जो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है वो आ रहा है 11,000 रुपीज़. ओके, 11,000 रुपीज़ में से आप डेबिट साइड का जो टोटल है हमारा 5,000 रुपीज़ आप टोटल करके देखिएगा, है ना. 11,000 में से डेबिट साइड का टोटल 5,000 जो आ रहा है उसे हम माइनस करेंगे तो रिमेनिंग जो बैलेंस बच रहा है वो है 6,000 रुपीज़. मंथ एंड में 6,000 रुपीज़ का जो बैलेंस है वो रिमेनिंग बच रहा है. और हमें ये बोला है कि जितना भी बैलेंस रिमेनिंग बचा है उसमें से 5% डिस्काउंट डिडक्ट करके बाकी अमाउंट विजय को पे कर दिया गया है. ओके, तो 6,000 का हम 5% निकालेंगे, 5% आएगा 6,000 का 300 रुपीज़. ओके, तो डिस्काउंट का अमाउंट हो गया 300. 6,000 में से 300 माइनस करेंगे हम तो अमाउंट आएगा 5,700 रुपीज़. ओके, सो एंट्री होती है जब विजय को पेमेंट करेंगे हम, विजय रिसीवर है, विजय डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट. तो विजय के अकाउंट में देखिए डेबिट साइड पे हमने पोस्टिंग की है टू कैश अकाउंट 5,700 रुपीज़ एंड टू डिस्काउंट अकाउंट 300 रुपीज़. नाउ बोथ साइड्स का जो टोटल है वो इक्वल हो जाएगा. इन दिस अकाउंट नो बैलेंस विल बी रिमेन. यानी अब इसमें कोई बैलेंस रिमेन नहीं है. दैट मीन्स विजय का अकाउंट जो है क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है. ठीक है, अभी तक के सम्स में हमने बैलेंस को फाइंड आउट किया है एंड देन हमने उसे नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र किया है. बट इन दिस सम यहाँ क्या हो रहा है कि आपको पूरा जो सम है कंप्लीट होने के बाद हम जो भी बैलेंस निकल रहा है, हमें सम में बोला है कि वो बैलेंस अमाउंट जो है फुल सेटलमेंट के साथ पे कर दिया गया है. दैट मीन्स रिमेनिंग जो हमारा 6,000 रुपीज़ बैलेंस बच रहा था विजय को पे करने का, वो हमने उसको पे कर दिया है आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट. सो दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल हो गया है और कोई भी बैलेंस या डिफरेंस नहीं क्लोज हो गया. एंड इट सिंपली मीन्स दैट कि अब विजय को हमें कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है. ओके, उसके साथ हमारा जो भी हिसाब किताब था वो फुल एंड फाइनल हो चुका और एकदम क्लियर कंप्लीट हो चुका है. ओके, तो ये हमारा पहला ऐसा सम था जो क्लोज हो गया है जिसका कोई बैलेंस नहीं निकला है. ठीक है, होप सो आपको ये सम समझ में आया होगा. थैंक यू.